नमस्कार, मैं रताश गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। वर्तमान सेवानिवृत्त काल में मैं आपको अपना कविता पाठ पढ़ के सुना रहा हूँ, जो भारत की आज़ादी संग्राम से संबंधित है और उन वीरों के बारे में है जिन्होंने अपनी जान दे दी, पर कोई उनके बारे में हमें विशेष तौर पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उसी जानकारी को लेकर इसी ध्येय से कि हम सबको उनके बारे में पता लगे, क्योंकि हम उन्हीं के वंशज हैं और वो हमारे पूर्वज थे, वीर थे, महावीर थे, रणधीर थे, महारणधीर थे, महारणवीर थे। तो हमें उनकी जो कुर्बानी थी उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता लगे, वही मेरा प्रयास है, वही आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एपिसोड 1 में पूना के छापकर बंधुओं की कुर्बानी के बारे में आपको 19 पदों में बताया। अब 19 पद से आगे बढ़कर ये एपिसोड 2 में आया हूँ और इसी में इसका समापन कर दूंगा। अब कहता है, शोसेट एक अंग्रेज अफसर का नाम था। शोसेट व विलियमसन नामक दो थे अंग्रेज। शोसेट व विलियमसन नामक थे दो अंग्रेज, पर तिरस्कार निरादर था उनका स्वाभिमान। पर तिरस्कार निरादर था उनका स्वाभिमान। ये दोनों अंग्रेज दूसरों का बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया करते थे, उसी के बारे में बोला कवि ने यूज़ किया। पर तिरस्कार निरादर था उनका स्वाभिमान, भारत माँ का आदितन करते थे बेशुमार अपमान। दोनों को धर पकड़ा, पीटा, मारा, प्रतिकार में किया अंग्रेजों का सवाया अपमान। इन तीनों भाइयों ने एक दिन विक्टोरिया के बुत के मुंह पर दामोदर ने पोता काला स्याही कोलतार, पोत कर जूतों की माला पहना दी। आज़ादी के दीवाने ने भारत के दुश्मन का यूं किया खूब निरादर व अपमान। देखिए कितना बहुत साहसी थे। जोशीले दामोदर ने कमिश्नर रैंड को मृत्यु के भाड़ में झोंक दिया। अंग्रेजों ने जाल बिछाया, खोज खबर ली, जन जन की पल पल की, पर दामोदर हाथ में आया। अंग्रेज उसे दामोदर को पकड़ न पाया। घर का बेंदी लंका ढाए, एक दिन ऐसा भी आया, देशद्रोही गणेश शंकर दामोदर ने। एक और वो था गद्दार जिसका नाम था देशद्रोही गणेश शंकर दामोदर ने चंद चांदी के सिक्कों खातिर मुखबिर बनकर दामोदर को धर पकड़वाया। दोनों भाई बालकृष्ण व वासुदेव तो हुए फरार। दामोदर को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने मुकदमा चलवाया। दिखावे हेतु अदालत में दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे, फांसी की सजा सुनाई। सभी दलों के सभी तर्क रह गए धरे के धरे। तत्पश्चात 18 अप्रैल 1899 का मनुष्य दिवस आया। क्यों कराया, दौड़ कर आया, सुबह सवेरे पावन समय में दुष्ट अनिष्ट कर्म हुआ। जुल्मी अंग्रेज ने दामोदर को फांसी देकर मौत के घाट उतारा। दुख दर्द के बादल और भी ज्यादा गहराए। वीर बालकृष्ण घिर गया गदर में, शन शन फांसी के सम्मन और करीब आए। हुआ यूं कि बालकृष्ण बच निकले, अंग्रेजों के हाथ में आए। निजाम हैदराबाद के राज्य में जंगलात में जा छिपे, भूखे प्यासे गलफत में दिन गुजारे। कब तक रहते छिपते छिपते बाल गंगाधर तिलक की मदद भी काम न आई। बालकृष्ण पूना लौटे, तुरंत गिरफ्तारी की खबर दुखदाई आई। आपत्ति के पहाड़ बालकृष्ण व वासुदेव दोनों पर टूटे। आपत्ति के पहाड़ बालकृष्ण व वासुदेव दोनों पर टूटे। दोनों थे जेल में, हिम्मत हौसले टूटे। अंग्रेजों ने की एक और महागद्दारी, वासुदेव पर दबाव डाला। देखो, छोटे भाई पर दबाव डाला, वासुदेव पर दबाव डाला। दे सरकारी गवाही, बालकृष्ण विरुद्ध गवाही। अंग्रेजों को शर्म नहीं आई। उन्होंने एक वासुदेव से कहा कि तो अपने भाई बालकृष्ण के खिलाफ गवाही देते। भाई के खिलाफ भाई को उन्होंने दबाव डाला, लेकिन वो भाई भी बड़ा चालाक था। देखो क्या किया, देखो उसने। वासुदेव ने चाल चली, दिखाई अधिक चतुराई। अंग्रेजों से भी ज्यादा अधिक चतुराई। इसमें छिपाता राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय सम्मान। जेल से यूं निश्चित करवाई, गवाह बनकर अपनी रिहाई। खुद तो रिहा हो गया,
देखा आगे क्या, उसने अपने बात चालाकी चाकी गवाह बन गया और खुद रिहा हो गया। अब रिहा हो के क्या किया उसने, दिन में तारे दिखा दिए अंग्रेजों को। नाटक किया था सोच समझ कर, निशाने पर था गणेश शंकर द्राविड़ गद्दार। नाटक किया था सोच समझ कर, निशाने पर था गणेश शंकर द्रविड़ गद्दार। इसी ने मुखबिर बनकर दामोदर को करवाया था गिरफ्तार। ऐसी वासुदेव ने मीजान बैठाई, द्राविड़ समेत उसी के सगे भाई पर गोली सफल चलाई। दोनों को मार दिया, भाई को और उधर। द्राविड़ बंधुओं की हत्या खातिर दोनों द्राविड़ बंधुओं को मार दिया, तो फिर क्या हुआ, द्राविड़ बंधुओं की हत्या खातिर अंग्रेजी तंत्र ने खुफिया जाल बिछाया। वासुदेव भी पकड़ा गया, हुआ बहुत अन्याय, शोर सलाखों में जकड़ा गया। हुआ बहुत अन्याय, शेर सलाखों में जकड़ा गया। थाने में एक और अजूबा हुआ, थाने में एक और अजूबा हुआ, दहलाने वाला घटनाक्रम घटित हुआ, चौंकाने वाला। पूछताछ दौरान सिपाही रामजी पांडे ने सिपाही रामजी पांडे ने वासुदेव क्रांतिकारी पर बहुत ही अपमानजनक तुच्छ लांछन लगाया। तब फिर जब लांछन लगाया वासुदेव पर, तो फिर क्या हुआ, वासुदेव बौखला उठा, अपशब्दों वाला लांछन सह न सका। वासुदेव स्वाभिमानी ने राम जी से रिवॉल्वर खोसा, राम जी पर ही चलाया, वासुदेव जरा न घबराया। वहीं पकड़ लिया थाने में। गद्दार पुलिसिया रामजी पांडे मरा तो नहीं पर कायर बेहोश हुआ, जमीन पर चित्त गिराया। इसी वक्त थाने में ही अंग्रेजों ने वासुदेव गिरफ्तार कराया। वासुदेव पर कार्रवाई हुई, मुकदमा हुआ, जरहबाजी हुई। सुनवाई दौरान गर्व से कह सुनाया, क्या कहा, गर्व से कहा उसने, वासुदेव ने सुनवाई दौरान गर्व से कह सुनाया, मैं ही हूँ, मैंने ही द्राविड़ गद्दारों को गोली से हैग मार गिराया। बाल कृष्ण वासुदेव पर अंग्रेजों ने कानूनी कहर ढाया। बाल कृष्ण व वासुदेव पर अंग्रेजों ने कहर ढाया, दोनों को फांसी का हुक्म दिया। दामोदर पहले ही फांसी चढ़ चुका था। आज बेरहमी से दोनों भाई बाल कृष्ण और वासुदेव को मार गिराया, तीनों भाइयों को फांसी पे चढ़ा दिया। ये एक ऐसी कहानी है भारत माता के उसमें संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम के होम में, यज्ञ में, कि एक ही फैमिली के एक ही माँ के 3 जायों ने अंग्रेज़ों की जड़ों में पानी दिया, और अंग्रेज़ों ने, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी सरदर्दी मिटाने के लिए तीनों को मृत्यु दंड दिया। आगे देखो क्या कहता है, आओ विश्लेषण करें। अब कवि कह रहा है उन तीनों को फांसी चढ़ाने के बारे में, तीनों भाई बालकृष्ण छापेकर, दामोदर छापेकर और वासुदेव छापेकर को पूना में जब उन तीनों को फांसी दे दी गई, तो फिर क्या हुआ, आओ विश्लेषण करें। छापेकर बंधुओं ने, आओ विश्लेषण करें, छापेकर बंधुओं ने आज़ादी के संघर्ष में क्या खोया, क्या वाकई में कुछ उन्होंने पाया, क्या खोया, क्या वाकई में, या क्या वाकई में उन्होंने कुछ पाया। देखो तीनों छापेकर बंधुओं ने अंग्रेजी हिंदुस्तानी अधिकारियों, पुलिस समेत मुखबिर व भाड़े के जासूसियों पर नई विधि से अंकुश लगाया। बिल्कुल नई विधि निकाली, सबको मारा उसने। उन दोनों 1899 ईस्वी के आसपास कांग्रेस तो खैर अभी पनपी भी नहीं थी, पर भारत के तत्कालीन जनमानस ने कितना सरोकार आज़ादी के संघर्ष में भागीदारी व कर्तव्य निभाया। अगर कुछ ज़्यादा निभाया होता तो तीनों को फांसी लगने देते। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, तभी तो कभी खिलजी, कभी तैमूर, कभी नादिर शाह, कभी गौरी, कभी मुगल आया, कभी स्पेनिश, कभी डच, कभी पुर्तगीज़ आया। अंग्रेजों ने तो 2 सदियों तक भारत व भारतीयों को था खूब दुत्कारा। क्या आज भी कोई, अवंत में कवि कह रहा है, क्या आज भी कोई मूलभूत गुणात्मक परिवर्तन है? क्या आज भी कोई मूलभूत गुणात्मक परिवर्तन है नेताओं और भारतीय समाज के बीजगणित में? क्या आज भी कोई मूलभूत गुणात्मक परिवर्तन है नेताओं और भारतीय समाज के बीजगणित में? क्या राष्ट्र स्वाभिमान का जिक्र धर्म निरपेक्षता का फिर आज भी शिकार है? यही प्रश्न है, यही जवाब है, जी नहीं, जी हाँ, जी नहीं, जी हाँ। धन्यवाद।